क्या सरकार की तरह ही गुर्जर नेता भी अपने ही समाज को ठग रहे हैं? ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि लग तो यही रहा है उनके कहने से, उनके बयानों से, उनके भाषणों से। क्या फिर सचिन पायलट हो, विजय बैंसला हो, जवाहर सिंह बेढम हो या फिर कोई भी गुर्जर नेता हो, आखिरकार क्या रहा है अपने समाज के लिए? करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो आपको बता दूं कि गुर्जर समाज जितना भोला भाला है उतना ही फायदा राजनीतिक रूप से इनका उठाया जा रहा है, ये सभी को पता है, सभी को मालूम है। लेकिन फिर भी इन स्थितियों से निपटा नहीं जा सका है आज तक। जितने भी नेता आए, फिर चाहे से वो सचिन पायलट हो या फिर विजय बैंसला हो, वो कभी भी ऐसा कमाल नहीं कर पाए जो किरोड़ी सिंह बैंसला जी ने इस समाज के लिए किया। एक क्रांतिकारी युग की शुरुआत हुई थी जब किरोड़ी सिंह बैंसला जी ने गुर्जरों के लिए आवाज को बुलंद किया था, और लगता है शायद उनके जाने के साथ साथ उस युग की समाप्ति भी हो गई है। इसे आगे ले जाने वाला कोई भी नेता नजर नहीं आ रहा है। ये मैं ऐसा इसलिए कह रही हूं कि आप देखिए ना, कितनी बड़ी विडंबना है कि जहां पर गुर्जर क्षेत्र हो, गुर्जर ज्यादा रहते हैं, वहीं पर से ही देव यात्रा निकल रही है, पद यात्रा निकल रही है टोंक जाने के लिए देवनारायण मंदिर में। वहां पर उस यात्रा के स्वागत करने के लिए विधानसभा से चुने हुए, जनता के चुने हुए एमएलए साहब को, भागीरथ जी को फुर्सत नहीं थी बांदीकुई में कि उनके स्वागत के लिए दो शब्द बोल दें, उनके स्वागत के लिए कोई बंदोबस्त कर दे। बहुत बड़ी बात ये इसलिए भी है क्योंकि कहीं ना कहीं वोटर के मन में सवाल आता है कि क्या हमने इसी दिन के लिए इनको वोट किया था। और दूसरी बात जो बार बार जवाहर सिंह बेढम जी कहते डोलते हैं कि कानून संगत कार्यवाही की जाएगी, मांडल देवनारायण मंदिर खोला जाएगा, लेकिन 2 साल का वक्त बीत चुका है साहब, आपको मंत्री बने हुए। अभी तक आप क्यों पिछड़ रहे हैं वो काम करने के लिए जो गुर्जर समाज सोच रहा था कि अगर हम इन्हें मंत्री बनाएंगे तो ये काम फटाफट तुरंत हो जाएंगे। आप किसकी परमिशन चाहिए? अपने विभाग में आप क्यों नहीं सीख लेते कि जिस तरीके से कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा काम कर रहे हैं, अपने विभाग की पोल खोलने में तुले हुए हैं, धरपकड़ कर रहे हैं, किसानों के दिल में जगह बना लिए हैं, आप क्यों नहीं उतर रहे? आप ही की सरकार के मंत्री जिस तरीके से छापेमार कार्यवाही कर रहे हैं, आपको तो दिखाई देता होगा। क्यों नहीं सीख लेते इन लोगों से? एक मंदिर का ताला खुलवाने में आपको 2 साल का वक्त लग गया, 78 दिन हो चुके, सरकार से मांग की जा रही है कि नियुक्तियां दो, लेकिन एक भी नियुक्ति नहीं मिल रही है। और सिकंदरा में गुर्जरों को बैठे हुए इतना समय हो गया है, अपने आंदोलन को लेकर कोई सुध ही नहीं है। अपने मंत्री बनने के औरा से अगर आप बाहर निकल कर देखेंगे, झांकेंगे, तो आज भी आपका समाज इन्हीं विकास के मुद्दों पर लड़ता था, लड़ रहा है और लड़ता रहेगा अगर ऐसी ही अनदेखी होती रही तो। सचिन पायलट को ले लीजिए, उनके टोंक क्षेत्र में बाढ़ के हालात बन चुके हैं, लेकिन अभी तक सुध नहीं ली गई है अपने विधानसभा क्षेत्र में जाकर। क्या बीत रही है लोगों के दिलों में? दूसरी तरफ आप किरोड़ी लाल मीणा के विधानसभा क्षेत्र को देखो, बाढ़ आई है लेकिन गर्दन तक डूबे हुए लोग इस खुशी में नाच रहे हैं कि किरोड़ी लाल मीणा आ गया है, देख गया है, सब ठीक कर देगा। ये होती है वो संतुष्टि जो मंत्री बनाने के बाद अपनी जनता को देनी चाहिए थी, लेकिन नहीं सुनाई दे रहा। जनता की पुकार शायद उसी वक्त सुनाई देती है जब चुनाव आते हैं। हाल ही में एक वीडियो में भी मैंने डिस्कस किया था, लोगों द्वारा खूब पसंद भी किया जा रहा है वो हमारे एडिटर इन चीफ के साथ। उस डिस्कशन में मैंने यही बोला कि सिर्फ और सिर्फ चुनाव के वक्त वोट लेने के लिए जनता को मुंह दिखाना होता है, शक्ल दिखानी होती है। ये वादे सिर्फ वादे रह जाते हैं, धरातल पर नहीं उतरते हैं। आज भी कई सारी समस्याओं से जूझ रहा है समाज, और अपने समाज के लिए अगर कुछ करना है तो अपने मंत्री पद का इस्तेमाल इन समाज के नेताओं को करना चाहिए। इस बात को कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है मुझे। और अगर सीख लेनी है
तो किरोड़ी लाल मीणा जैसे नेताओं से लीजिए, हनुमान बेनीवाल जैसे नेताओं से लीजिए, जो दिन रात निरंतर पानी में डूबकर, हेलीकॉप्टर में चढ़कर लगातार समस्याओं का समाधान करने पर तुले हुए हैं, सत्ता से दूर, सत्ता के मोह में नहीं डूबे हुए दिखाई दे रहे। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये गुर्जर समाज ने जो आंख पर पट्टी बांध रखी है उसको खोलने का काम हम करेंगे। जिस तरीके से मैं कह रही हूं, एक बार देखिएगा इस परिप्रेक्ष्य से सोच के, क्या इसमें कुछ गलत है? क्या नहीं लेनी चाहिए अपने ही विभाग के ऐसे नेताओं से सीख इन मंत्रियों को? बताइएगा जरूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का। भारत के लिए नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।